टल गया है। बेपटरी होकर दो हिस्सों में ट्रेन बट गई। करीब 3 बोगी रेल लाइन से उतर गई हैं। गोरखपुर नरकटियागंज रेल ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। सेना को यह स्पेशल गाड़ी ले जा रही थी जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर विदेशी महिला से 10 किलो ड्रग्स बरामद किया गया। ट्रॉली बैग में छिपाकर यह ड्रग्स रखी गई थी। डीआरआई ने 100 करोड़ की ड्रग्स यहां से महिला के पास से, विदेशी महिला जो बताई जा रही है उसके पास से जब्त की है। तो मुंबई में डीआरआई की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और देखिए तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छुपाकर ट्रॉली बैग में कैसे छुपाकर ये ले जाई जा रही थी पूरी ड्रग्स। किसी को शक ना हो इसलिए बाकायदा उसमें एक जगह खास तौर पर बनाई गई थी ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन बाद में जब डीआरआई की टीम ने ढंग से छानबीन की और बैग को फाड़ कर देखा गया तो उसमें से ड्रग्स मिली और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ये 100 करोड़ की ड्रग्स बताई जा रही है। मुंबई में डीआरआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये विदेशी महिला है जो कि ड्रग लेकर आ रही थी और 100 करोड़ इस ड्रग्स की कीमत बताई जाती है। और देखिए कितने शातिराना तरीके से इस ड्रग को इस बैग में छिपा कर लाया जा रहा था, लेकिन डीआरआई की टीम ने ये बरामद की। खबर बिलासपुर से, जहां पर आरटीआई के दायरे में अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों इसमें आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में एक बड़ा फैसला सुना दिया गया और बहुत 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 अहम फैसला यह हो जाता है क्योंकि करप्शन की जांच करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ये भी आरटीआई के दायरे में आ जाएगी। यानी कि सूचना के अधिकार के तहत इनको शामिल कर लिया गया है। कोई व्यक्ति अगर सूचना चाहता है तो इनसे मांग सकता है, इनको देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आप में बड़ा फैसला सुनाया है और आरटीआई से इससे मुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि इससे आरटीआई से कतई मुक्त नहीं किया जा सकता। और तो और सरकार को इस मामले में बाकायदा 3 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने के आदेश भी कोर्ट ने दे दिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जवानों ने 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया, तो वहीं दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर भी मुठभेड़ हुई और एक नक्सली मार गिराया गया। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से नक्सली छत्तीसगढ़ में फिर से सक्रिय हो चुके हैं। उधर पहले से सतर्क सुरक्षा बलों ने भी लाल आतंक की किसी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में आज 2 मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। फायरिंग के रुकने के बाद जब जवानों ने गढ़चिरौली के कोला मार्का जंगल में सर्च अभियान चलाया तो AK-47 समेत कई हथियार यहां से बरामद किए गए। गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इस सूचना के आधार पर दल बल के साथ सुरक्षा बल पहुंचे और नक्सलियों को ललकारा। वहीं दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में भी मुठभेड़ हुई। ये वाकया गंगपुर के जंगलों में पेश आया। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। उधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा की सीट पर वोटिंग होनी है। बस्तर में नक्सली किसी तरह की कोई गड़बड़ी न कर पाए, इस लिहाज से सुरक्षा महकमा जुट चुका है। 4 राज्यों की पुलिस को शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाकों में खास निगरानी बरती जा रही है। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल तथा कांकर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। इस हेतु संपूर्ण जो व्यवस्था भी की जा रही है।
सीमावर्ती राज्य जैसे हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजित की जाएगी। जहाँ जहाँ पर नाकाबंदी कार्रवाई, मोबाइल चेक पोस्ट, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड, ये सब भी गठन हो चुके और लगातार वो कार्यरत इलाका में, और साथ साथ जो राजनीतिक दल और उनकी पदाधिकारी के साथ भी मीटिंग हो चुकी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ SOP का पालन करना चाहिए, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, तो उन लोग से भी फीडबैक लिया गया और जैसा कैंडिडेट का फाइनल होगा उस हिसाब से कैंडिडेट और उनके संबंधित लोगों का भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की जाएगी। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध जैसा DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, SSB, तमाम सुरक्षा बल, साथ साथ बाहर से भी हमको बल आवंटन होगा। MP में बालाघाट नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर भी सुरक्षा बल अलर्ट हो चुके हैं। यहां संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है। हॉक फोर्स, कोबरा और CRPF को भी तैनात कर दिया गया है। निसंदेह लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था के अलावा जो बालाघाट की विशेष परिस्थिति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर है, उसको लेकर हम लोगों ने विस्तृत बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। अभी रिसेंट में ही गोंदिया और भंडारा के साथ हमारे जॉइंट बॉर्डर बैठक हुई है। बल का जो आवश्यकता है, बल की जो डिमांड है, उसके संबंध में चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और उम्मीद करेंगे कि जितना विधानसभा में हमें लगभग 80 कंपनी मिली थी, तो 80 से 85 कंपनी की इस बार भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि 80 से 85 CAPF की कंपनी हमें मिलेंगी। लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस लिहाज से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। खासकर नक्सलियों से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से भी तालमेल बैठाया जा रहा है। उम्मीद है कि नक्सलियों पर नकेल कसने में जवान कामयाब होंगे और वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने लोगों को फिर एक नई उम्मीद दी है। यहां पर आंखों के कैंसर का इलाज अब नई तकनीक से किया जा रहा है, जो बेहद ही कारगर साबित होती दिख रही है। इंसान के हर अंग की उसके लिए अहमियत होती है, लेकिन जब बात आंखों की समस्या की आए तो मामला थोड़ा संजीदा हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है आंखों का कैंसर। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में अब इसका आसानी से इलाज हो रहा है। एम्स में गामा नाइफ रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा रहा है। अब उन बीमारियों का भी इलाज संभव है जिन्हें कभी ला इलाज कहा जाता था, और अब एक ऐसी ही थेरेपी जो है वो एम्स में देखी जा रही है और काफी चर्चा में है। इसको गामा नाइफ थेरेपी कहा जा रहा है। इसके जरिए अब आंखों की रोशनी को बचाया जाएगा। जो आंखों का कैंसर होता है उसमें कई बार जो है वो आंखों को निकालना पड़ता है, जिसके बाद लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन अब बस 30 मिनट में लोगों के आंखों से कैंसर निकाला जाएगा और वो अपनी रोशनी भी नहीं खोएंगे। दावा है कि मात्र आधे घंटे में मरीज का इलाज हो जाता है, जिससे कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। खास बात यह है कि ये बिना सर्जरी के संभव है और बेहद कम समय में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक तरह की तकनीक है ये, और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक इस तकनीक से कई लोगों को इलाज मिल चुका है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से 15 लोगों का इलाज हो चुका है, और सबसे छोटा इलाज जिसका हुआ है वो 14 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 75,000 में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ये देखा जा रहा है कि 40 साल के बाद आंखों में कैंसर बढ़ने लगता है, और जो ट्यूमर है वो कई बार ऐसी नर्व्स में होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से आंखों की रोशनी भी बच सकेगी और सिर्फ 30 मिनट में जो है वो इलाज हो सकेगा। इस तकनीक का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार आंख के कैंसर में इलाज के दौरान मरीज की आंखें तक निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आंखों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। भारत में अमूमन 40 साल की उम्र के बाद आंखों के कैंसर के केस देखे जाते हैं,
जाहिर है अब गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। 75,000 जो आम जनता दे देगी तो उसके बाद उन्हें सिर्फ MRI के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, उनका भी जो आगे का इलाज है या जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो फ्री में होंगे। तो लोगों के लिए ये जो थेरेपी है वो वरदान साबित होगी। और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का इलाज भी आसान होता जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।